मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या वाकई में इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पद से? दरअसल दोनों ही दिग्गज नेता घोटाले के चलते ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। खनन घोटाला झारखंड में एक बड़ी मुसीबत बन चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, और दूसरी ही तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाला गले की फांस बन चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए। दोनों ही नेताओं को समन पर समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईडी के इन समन को चुनौती दे रहे हैं दोनों ही नेता। तो क्या वाकई में ईडी के शिकंजे से ये बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं? आखिरकार ईडी का अगला एक्शन क्या कुछ होगा? जैसा कि हमने बीती पिछली कई रिपोर्ट में बताया, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कुछ विकल्प है ईडी के पास, तो वही विकल्प यहां पर अब हेमंत सोरेन के लिए भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल झारखंड में सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। हेमंत सोरेन को लेकर अब ये दावा किया जा रहा है कि ईडी के सामने वह अब तक पेश नहीं हुए। 7 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 बार, लेकिन हेमंत सोरेन को 7 बार जिस तरह से समन भेजा गया है, इसके बाद अब ईडी कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कदम उठा सकती है। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जो है, यहाँ पर जो विधायक दल की बैठकों का दौर जारी है। 81 विधायक हैं और 41 विधायकों को उन्हें समर्थन चाहिए किसी एक वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन बात करेंगे ईडी के अब आखिरी कदम के बारे में। दरअसल यहाँ पर जो विकल्प बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हेमंत सोरेन अब जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में कहीं ना कहीं इस्तीफे की वह पेशकश कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये तक सामने आया कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी ही तरफ अब उन्हें ईडी से कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे में चाहे तो वह पद पर रहकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो परिस्थिति इस तरह की जब तक बनी रहेगी तब तक वह पद पर बने रहना चाहेंगे, जब तक ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में नहीं है। वे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम की पेशकश कर सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ईडी यहां पर तमाम अहम फैसले लेती हुई नजर आ सकते हैं। ईडी कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि अब यहां पर जिस तरह से वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, ईडी अब उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट का सहारा ले सकती है या फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग कर सकती है। ईडी ने 7वीं चिट्ठी को अंतिम समन करार दिया। ऐसे में हेमंत सोरेन इस पूरी प्रक्रिया का सियासी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यही होगा कि यहां पर वारंट जारी किया जा सकता है कोर्ट के सहारे से, और इसके अलावा ईडी कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके घर भी पहुंच सकती है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखना होगा कि ईडी का आखिरी कदम क्या कुछ होगा हेमंत सोरेन के खिलाफ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।